हर खुशी के आंख में आंसू मिले, एक ही सिक्के के दो पहलू मिले। जिसने दाना डालकर पकड़ी थी बटेर, हाँ उसी के जेब में चाकू मिले। जिसके जेब में चाकू है वही दाना भी डाल रहा है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कहीं खुशी कहीं गम है। चाहो तो आप आंसू भर लो या हंस लो, क्योंकि सियासत ऐसी ही है। और राजस्थान में कमोबेश सियासत से लेकर पेपर लीक की जांच ऐसी ही चल रही है। आज बातचीत करेंगे कैसे गोविंद सिंह डोटासरा बखिया उधेड़ते हुए नजर आए सरकार का, और किस तरह से डोटासरा से लेकर हरीश चौधरी तक इशारों इशारों में अशोक गहलोत सरकार के चेहरे से नकाब उतारते हुए दिखाई दिए। बात यह भी करेंगे कि क्या भजनलाल शर्मा इस चुनौती को स्वीकारेंगे। किस तरह से सचिन पायलट युवाओं से लेकर और बुजुर्ग विद्याधर चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह तक में जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस का लवाजमा लेकर निकलते हुए दिखाई दिए। उनकी सियासत पर भी गौर फरमाएंगे। खेजड़ी को लेकर चल रहे आंदोलन की बात करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी से लेकर हनुमान बेनीवाल तक कैसे इसे धार देने में लगे हुए हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं फिर से राजस्थान की राजनीति में अडानी का जिन बाहर निकला है। गोविंद सिंह डोटासरा आज जब बोल रहे थे तो पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा बोले। उन्होंने कहा 12 साल की जांच करा लो। पहली बार माना कि अशोक गहलोत सरकार में भरपूर पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा अब भी हो रहा है, हमारे समय भी खूब हुआ था और उसके पहले भी हुआ था। गोविंद सिंह डोटासरा पहले नेता बन गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने स्वीकारा है कि हमारी सरकार में खूब पेपर लीक हुए थे। अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए। मगर जो बड़ी बात उन्होंने कही कि जांच करा लो, सरकार गिर जाएगी अगर जांच कराओगे तो, कच्चा गोला नहीं है जो हमें खा जाओगे, पक्का गोला है गोविंद सिंह डोटासरा, खाओगे तो मुंह जल जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। मगर क्या भजनलाल शर्मा इस चुनौती को स्वीकारने में डर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी 2 दिन पहले ही अजमेर गए थे, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग है, और कहकर आए कि शिव सिंह राठौड़ की जांच नहीं हो रही है। शिव सिंह राठौड़ को वसुंधरा राजे ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाया था और बीजेपी के बड़े नेता उनके करीबी हैं। तो क्या वाकई में अगर हाथ डालेगी भजनलाल सरकार पेपर लीक में तो सरकार गिर जाएगी? पता नहीं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा को भरोसा है कि भजनलाल शर्मा इसकी जांच कराएंगे ही नहीं? पता नहीं। मगर उन्होंने खूब मजे लिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा भजनलाल शर्मा के लिए है, कल वो निवर्तमान सरपंचों के इस सभा में भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है और हमने पेपर लीक करने वालों को सलाखों के अंदर डाला है। मगर जिस तरह से ओएमआर घोटाले को लेकर एसओजी सामने आई और 4 गिरफ्तारी के बाद दीवार के आगे खड़ी है, जहां से कोई खिड़की खुल नहीं रही है, तो फिर कांग्रेस आंधी और तूफान बनकर उस घर के सामान को बिखेरने में लगी है, तो क्या बुरा है? अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम वही है अशोक गहलोत वाला एसओजी में, उस सिस्टम को भजनलाल शर्मा बदल नहीं पा रहे हैं क्या? आज उन्होंने गृह मंत्रालय की बैठक ली, क्योंकि गृह मंत्री वह भी हैं, वही हैं। प्रेस विज्ञप्ति में आया कि उन्होंने साइबर अपराध को लेकर और ड्रग्स को लेकर बड़ा अभियान चलाने के लिए पुलिस को शाबाशी दी और कहा अभियान भी चलाओ। उसमें पेपर लीक वाला आज मुद्दा मिसिंग था। हो सकता है चर्चा हुई होगी। चर्चा अगर होती तो प्रेस के विज्ञप्ति में भी आनी चाहिए थी
क्योंकि बड़ी संख्या में अशोक गहलोत सरकार में निराश हुए, परेशान, हताश, आक्रोशित युवा भजनलाल शर्मा की तरफ उम्मीदों से, टकटकी भरे निगाहों से देख रहे हैं। आज नहीं तो कल तो जागेंगे, भले ही डोटासरा के जगाने पर जागे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। पूरी बीजेपी गोविंद सिंह डोटासरा पर अटैक किया करती थी पेपर लीक को लेकर, और सबसे ज्यादा पेपर लीक को लेकर अटैक कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर। एक ही सिक्के के दो पहलू निकल जाते हैं। अब किससे कहें और क्या कहें, इस चुनौती को पता नहीं भजनलाल शर्मा कब स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकारना है तो एसओजी की भी जांच हो। कई तो कह रहे हैं बेरोजगार, भाई साहब पेपर लीक की जांच आप बंद करा दो, एसओजी की ही जांच करा दो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में जब पेपर लीक हुए हैं तो लोग मिल ही नहीं रहे हो, या फिर लोग नहीं मिल रहे हैं तो लोग मांग ही नहीं रहे हैं संसाधन मुख्यमंत्री से एसओजी वाले। पता नहीं क्या कहानी है, मगर अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर जांच मुकम्मल होनी चाहिए। आलोक राज भले ही एक्स पर जो भी सफाई दें, उनसे पूछताछ होनी चाहिए माथुर साहब को लेकर, क्योंकि माथुर साहब बनने के लायक तो नहीं थे। माथुर साहब कुछ बता नहीं रहे हैं तो रास्ता क्या है एसओजी के पास, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश खोड़निया ने तो उसके नाम लेने वालों के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया, मगर एसओजी की हिम्मत नहीं हुई कि खोड़निया साहब तशरीफ लाइए, कुछ तो बताइए कितनी इज्जत बख्शती है एसओजी, जिस पर आरोप लगाया करते थे बीजेपी वाले। अब देखिए ये सच है कि वसुंधरा राजे के समय भारी पेपर लीक हुआ है, और ये माफिया उस समय राजस्थान में पनप रहे थे, जो अशोक गहलोत सरकार में फले फूले हैं। माफिया खत्म हुए हैं भजनलाल सरकार में, इससे कोई इनकार नहीं किया कर सकता, मगर जो सजा मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिली है, और जो जांच होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं हुई है। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कैसे रिपोर्ट आई थी बाहर रद्द करने वाली, इसे लेकर हाईकोर्ट ने पूछा था। अब बंद लिफाफे में क्या दिया है इन्होंने, क्या एसओजी ने इस बार रद्द करने की सिफारिश की है, या फिर पुराना सरकार का रवैया दोहराया है, क्योंकि एसओजी ही इतनी बार पलटी खा चुकी। पहले कही कि रद्द करना चाहिए, फिर कहा कि नहीं हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, अब फिर कहा गया है कि सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अब क्या कहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये तो भर्ती का मामला है, इसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। भजनलाल शर्मा की कमेटियों ने इतनी उलटबासियां की है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कि धन्य है, पर सियासत वही नहीं है। सियासत अडानी को लेकर भी ऐसी ही उलटबासियां हैं। जिस समय अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल बैठता था तो सिर्फ एजेंडे पर बैठता था कि अडानी को कितने जमीनों का आवंटन करना है सोलर के लिए, और कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती थी गोल्फ कार्ट में, अशोक गहलोत, वैभव गहलोत और अडानी और उनके परिवार का साथ घूमते हुए, रात्रि भोजन करते हुए, आवास पर मिलते हुए और सम्मेलनों में मिलते हुए। यही कैबिनेट के मंत्री बाहर आकर कहते थे कि हद हो गई है अडानी की जमीन के आवंटन का, मगर सरकार बदली तो गोविंद सिंह डोटासरा ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत पर फिर से हमला बोला है कि पानी, हवा, सब कुछ अडानी को बेचा जा रहा है। जब वो भजनलाल शर्मा की सरकार पर अडानी को लेकर हमला कर रहे थे तो सबके जहन में ये बात आ रही थी कि हमला तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने, नीचे तस्वीर भी है कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं
कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका केंद्रीय विद्युत आयोग ये कह रहा है कि बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, जितनी बिजली आपको चाहिए वो तो पाइपलाइन में 2035 और 36 तक, तो आप 3200 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट किसको देना चाहते हैं, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। एक और है इसमें साहब, ये जल्दीबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो जापान की टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है, तो ये भेल से उपकरण दे रहे हैं महंगे दामों में, जिससे महंगा बेच सके, और जनता का पैसा, राजस्थान के लोगों का पैसा है। तो ये अडानी के बारे में आप सुना, और नीचे तस्वीर लगा रखी है अशोक गहलोत, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, राजीव अरोड़ा पता नहीं किस हैसियत में बैठे हैं, गौतम अडानी ठाके लगा रहे हैं। इससे बहुत सारी तस्वीरें हैं, मगर जो बात गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, ये राजनेता कैसे जानता है पता है आपको? मैं अंदर की बात बताता हूं। ये अधिकारी जाके नेताओं को समझाते हैं कि साहब ये बात आप विधानसभा में उठाइए। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, और वैभव गहलोत भी थे उस समय। जब अशोक गहलोत से कहा गया कुछ बोलिए, तो उन्होंने वैभव गहलोत को आगे किया था अडानी के साथ बातचीत करने के लिए, और ये तस्वीरें उस समय की है। मगर मैं बता रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जिन चीजों को बता रहे थे कि जापान की टेक्नोलॉजी आने वाली है, भेल का उपकरण आने वाला है, दरअसल होता क्या है कि अडानी जैसा उद्योगपति जब आता है तो ऊपर से ही आ जाता है। अब लोग कहते हैं पता नहीं, नीचे वाले अफसरों को कुछ मिलता नहीं है, तो नीचे वाले अफसर क्या करते हैं कि विरोधी दल के नेताओं को जाकर समझाते हैं, भाई साहब बड़ा गड़बड़ी हो रही है, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, इस मामले को उठाओ, इस तरह से मामला बाहर आता है। मतलब ये तरीका है बाहर आने का, पर कितना बदल गया है। एक ही सिक्के के दो पहलू निकलते हैं। किसी के जेब में कभी चाकू निकलता है, किसी के जेब में कभी दाना निकलता है बटेर पकड़ने के लिए, मगर व्यक्ति वही है, बस जेब दो हैं। अडानी जी की जो आवभगत हमने देखी है 5 साल तक कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, बस अभी ठेके की प्रक्रिया ही चल रही है। मगर मैंने कहा ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर केवल गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं आज अशोक गहलोत को निशाने पर लिए हुए थे। भजन लाल शर्मा पर हमला बोले हरीश चौधरी, और लाजमी है बायतू को तोड़ने के लिए या फिर बाड़मेर को तोड़ने के लिए जिस तरह से वहां पर जात के आधार पर सीमांकन किया गया है, हरीश चौधरी का दुख जायज है, मगर उन्होंने कहा भजन लाल शर्मा जी, बायतू के लोगों का प्यार रहेगा तो मैं फिर आऊंगा, इस तरह से बंटवारा करके मुझे रोक नहीं पाओगे। कई मुख्यमंत्री पहले भी कोशिश कर चुके हैं, सीबीआई वाली जांच याद है ना, जो अशोक गहलोत ने दी थी। लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल वाला गठबंधन भी अंदर खाने वाली हरीश चौधरी के खिलाफ ही था। सुनिए क्या कहते हैं हरीश चौधरी। सरकार, भजन लाल सरकार, ये मॉडल क्या दे रहे हो आप? मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो बाड़मेर और बालोतरा को अलग किया, आप क्या ये सोच रहे हो उस अलग करने से हरीश चौधरी को यहाँ रोक लोगे आने से? ये गलतफहमी छोड़ दो। पहले भी भजन लाल जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप भी रोक रहे हो, और भी कई मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, पर अगर भाई तूने चाहा तो मैं आज यहाँ खड़ा हूं। और भी कई मुख्यमंत्री रोक रहे थे, आप समझे ना। अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, इन्होंने कह दिया है कि अशोक गहलोत ने कोशिश तो की थी, और अशोक गहलोत ने जो सियासत शुरू की उस इलाके में मेवा राम जैन और अमीन खान के जरिए, उस सियासत को भी हरीश चौधरी समझ रहे हैं। लिहाजा अमीन खान से मिलने गए और चाय पीते हुए उनके साथ मिलने की तस्वीरें आई। लोगों ने कहा बाड़मेर में नई सियासत बिछ रही है। उस देखिए, उस इलाके में जाट, दलित और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन है जो काम करता है कांग्रेस के लिए। इस लिहाज से देखा जाए तो हरीश चौधरी उसे साधने में लगे हैं। वही अमीन खान है जो हरीश चौधरी के साथ बैठे हैं, और देखिए किस तरह से दोनों नेता मिल रहे हैं।
हरीश चौधरी अशोक गहलोत की तोड़ने की और बांटने की सियासत को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 25 सितंबर को जब घटना हुई थी शांति धारीवाल के घर पर, तो एक दिन पहले अमीन खान के बेटे सचिन पायलट से मिलकर गए थे और अगले दिन अमीन खान को बुलाकर उनसे ही भाषण करवाया गया था सचिन पायलट के खिलाफ। तो ये जो जानते हैं हरीश चौधरी कि बुजुर्ग नेताओं को तुरूप के पत्ते की तरह अशोक गहलोत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर हमारा समीकरण बना रहे, कोई बाहर से आकर चौधराहट न करें। चौधरी जी का यही प्लान है। और आज कांग्रेस की एक तस्वीर और देखने को मिली जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट नजर आ रहे थे। विद्याधर चौधरी, हरि सिंह के बेटे विद्याधर चौधरी जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बने हैं। उसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में विद्याधर चौधरी के साथ सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों यहां आपको दिखाई देंगे। और बाबूलाल नागर, वेद प्रकाश सोलंकी समेत बहुत सारे नेता यहां पर, ब्रजकिशोर शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट इस मौके पर ये बता भी रहे थे कि किस तरह से हरि सिंह उस समय कांग्रेस के बाहर थे और किसान नेताओं को इकट्ठा करने के लिए मैं गया हरि सिंह को कांग्रेस में लाने के लिए, और विद्याधर चौधरी के जरिए मैं हरि सिंह की वापसी कांग्रेस में कराई थी और विद्याधर चौधरी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। और उसके बाद विद्याधर चौधरी मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जयपुर ग्रामीण सीट पर यह तस्वीर देखने को मिली। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के लिए इससे अच्छी कोई तस्वीर नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली, ये जो नौजवान नेता हैं, ये कांग्रेस की एक अलग तस्वीर लेकर आए। वरना जो बुजुर्ग नेता हैं वो जड़ में मट्ठा डालते ही रहेंगे। वो चाहेंगे कि आपस में विवाद हमेशा रहे। और ये दोनों की तस्वीरें ऐसी जहां पर दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर दिखाई दे रही थी इन दोनों की, और जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, सहजता दिखाई दे रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये दोनों नेता कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं राजस्थान में। और अंदर खाने बात यह भी है कि सचिन पायलट भी चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का मान संभाले रहें, ताकि यहां पर जो हालात अशोक गहलोत बना सकते हैं कम से कम वो न बना पाए। पर आज एक और लड़ाई लड़ने उतरे थे एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, जो इन दिनों बेचारे अनुशासनहीनता और अनुशासन के नाम पर पता नहीं कौन कौन से थपेड़े झेल रहे हैं। और वो पहले भी साइकिल यात्रा लेकर निकल चुके थे। और ड्रग्स एक बड़ा मसला है, इसे लेकर यूनिवर्सिटी में गए थे सचिन पायलट विनोद जाखड़ के बुलावे पर। वहां पर इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, ड्रग्स के खिलाफ युद्ध। अपना जन्मदिन भी सचिन पायलट मनाए थे तो ड्रग्स के खिलाफ ही एक अभियान चलाकर मनाए थे। वहां पर चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के मंदिर में ड्रग्स को लेकर, नौजवानों में ड्रग्स की लत न लगे इसे लेकर सचिन पायलट परोक्ष रूप से एक आंदोलन चला रहे हैं राजस्थान में युवा नेताओं के साथ। और इसका असर यहां पर दिखाई दिया जब ये नौजवानों को समझाते हुए नजर आ रहे थे, बताते हुए नजर आ रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है कि उड़ता राजस्थान न बने। और ये तस्वीर दिखाई दे रही थी जहां पर बड़ी संख्या में युवा जो है वहां पर आए हुए थे। और भजन लाल शर्मा ने भी इस मुहिम को देखते हुए आज ड्रग्स कंट्रोल के लिए गृह मंत्रालय की बैठक बुलाई थी। इधर बाबा को गुस्सा क्यों आता है, ये तो पहले भी कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं। मंत्री हैं तो क्या है, आंदोलनकारी रुख को थोड़े ही छोड़ दिए हैं। तो गए थे सवाई माधोपुर में बजट की विशेषता बताने के लिए, भेजा गया था। बजट ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2026 ही बचा था। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और 28 में बाकी 4 हिंदी पट्टी के राज्यों के चुनाव है और आम चुनाव भी है 29 में। 29 का आम बजट आएगा नहीं, तो कसने के लिए 2026 ही बचा था। सो उन्होंने दूरगामी प्रभाव वाले बजट पेश किया। अपने पास जो विंडो था, अब नेताओं को समझने समझाने में मौका मिला। और जब भी
नरेंद्र मोदी को लगता है कि इस मामला गड़बड़ा सकता है तो 3 गुना मेहनत करते हैं। तो सारे मंत्री, विधायक, नेता पूरे देश भर के बजट की खासियत समझाने के लिए उतार दिए गए थे। बाबा भी भेजे गए थे सवाई माधोपुर, वहां से निकले बजट की खासियत बताकर और निकल पड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण में जो बजट में घोटाला हो रहा है उसे लेकर, और हाथ के हाथ अधिकारी को लताड़ते हुए नजर आए। अब अधिकारी ये कहना है कि बाबा के साथ आए लोगों ने हमसे मारपीट भी की है। अब आज देखिए ये बात सही है, नेताओं की इमेज बन गई है चोर की और अधिकारी मौज काटते हैं। अब इसे आप ठीक कहें या गलत कहें, मगर मंत्री और नेताओं को मौके पर जाकर अधिकारियों को लताड़ लगाना ही पड़ेगा अगर इस तरह से गड़बड़ियां निर्माण कार्य में हो रही है तो। वैसे गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि छापे बंद हैं और किरोड़ी खुश हैं। देखिए जितने छापे मारे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, इसकी तारीफ करनी चाहिए, तंज नहीं कसना चाहिए। जितनी फैक्ट्रियां 18-19 किशनगढ़ में जाकर देखिए सब बंद करा कर आए हैं, जो पत्थर के बुरादे पर खाद बनाकर किसानों को बर्बाद किया जा रहा था। या श्रीगंगानगर के इलाके में वो फैक्ट्रियां आज भी किशनगढ़ की सील हैं। इसलिए तंज कसने के बजाय कृषि मंत्रालय में तो बाबा ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार को खत्म किए हैं, तारीफ करनी भी चाहिए। पेपर लीक को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव रहता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, मगर बाबा ने काम तो अच्छा किया है। दूसरी तरफ खेजड़ी बचाव को लेकर जिस तरह से विश्नोई समाज ने बीकानेर बंद किया था और बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे, किसी रैली से किसी नेता से कम नहीं था। और आज तबीयत बिगड़ते हुए एक बुजुर्ग की दिखी, जहां पर ये वीडियो वायरल हुआ है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी तबीयत ना बिगड़े। रविंद्र सिंह भाटी ने इसे लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का ऐलान किया है और लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया। अभी हमारे खेजड़ी का लास्ट समाप्त करा था। लास्ट खेजड़ी के व्यक्ति अंधाधुंध कटाई चल रही राजस्थान के अंदर, बहुत से लोग आंदोलन करे। खेजड़ी हमारी जीवन धारा राजस्थान की मध्य प्रदेश की, और आप सोलर ला रहे हो, नए उद्योग ला रहे हो, लेकिन खेजड़ी के वर्ग को नहीं काटा है। वो छाया के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देता है। जो सब्जी होती है सांगरी की, वो वर्ल्ड फेमस है। चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए देखो खेजड़ी क्या है, भावनात्मक मुद्दा है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लोगों के लिए, और सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सोलर प्लांट लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। औद्योगिकरण होना चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, मगर खेजड़ी की कटाई ना हो इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, या कम से कम नुकसान हो इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को पहल करनी चाहिए। विधानसभा कल भी चलेगा और राजस्थान की राजनीतिक खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पेपर लीक पर हमारा फोकस जारी रहेगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।